नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। 2 राज्यों सहित यूपी उपचुनाव के प्रचार अभियान के बीच देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को गैर राज्य की पुलिस के माध्यम से धमकी मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सवाल है कि भाजपा में फायर ब्रांड नेता की छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या माफिया से नेता बने बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले देश के दो प्रधानमंत्रियों की क्रमशः गोलियों और बम से उड़ाया जा चुका है। सवाल है कि ट्रेन और एरोप्लेन के बाद अब देश के भावी नेता के रूप में देखे जा रहे नेता को धमकी महज शरारत है या इसके पीछे देश और विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं। क्या वास्तव में पीएम-सीएम सहित संवैधानिक पदस्थ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नए सिरे से योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है? इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नए सिरे से सुरक्षा रणनीति अब तय होनी चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी। और 10 दिन में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आनंद राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जयप्रकाश जी हमारे साथ में हैं, पूर्व आईपीएस हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिकेत तिवारी हमारे साथ में हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयप्रकाश जी को जोड़ लेते हैं, पूर्व आईपीएस हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, एक मुख्यमंत्री जो देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया है, उसे धमकी मिलती है और एक दूसरे राज्य की पुलिस को धमकी दी जाती है। वर्तमान में जिस तरीके से मुंबई में हमने देखा बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके बाद इस धमकी को महज शरारत समझा जाए या फिर क्योंकि दूसरे राज्य में धमकी मिली है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा संभालते हैं, वो इसे किस तरीके से लेंगे? क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? और क्या लग रहा है कि फिलहाल वर्तमान में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर धमकियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप इस सब पर? तो संवेदनशील मुद्दा है। इसको चाहे वो लाइटली धमकी दी गई है या गंभीरता पूर्वक धमकी दी गई है, किसी भी चीज को वीआईपी सुरक्षा में लाइटली लिया ही नहीं जाता। बिल्कुल। हर बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और खास करके ऐसे वीआईपी के संबंध में तो और पूरी गंभीरता से लिया जाता है। और जिसने भी ये धमकी दी है, यद्यपि अभी न्यूज में कहीं आ रहा था कि अरेस्ट हो गए हैं, उनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी कि वो केवल उनने अपने आप ही ऐसी धमकी दी कि या उनके आगे पीछे भी लोग जुड़े हुए हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या कोई बड़ा गिरोह उनके आगे पीछे है। तो इन सारे पहलुओं पर गहराई से जांच होगी। सुरक्षा के किसी भी मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो। सुरक्षा को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग सुरक्षा से जुड़े हुए हैं इसे गंभीरता पूर्वक ले भी रहे होंगे। और इसीलिए बार बार ऐसे वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा भी की जाती है। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। और फिलहाल वर्तमान में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लंबे वक्त से रेकी कर एक के बाद एक जो गैंगस्टर हैं, इनकी ओर से धमकियां भी मिल रही हैं और अब मुख्यमंत्री को धमकी मिलना एक बड़ी बात है। और भी लोग हमारे साथ में हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। रजनीकांत जी, क्या नए सिरे से अब सुरक्षा रणनीति तैयार की जानी चाहिए? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से चीजें हुई हैं। अपराधी बेखौफ होकर धमकियां दे रहे हैं और ये धमकियां सिर्फ अभी तो मुख्यमंत्री को मिली है, इसके पहले भी लगातार धमकियां मिल रही थी। कभी स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी, कभी फ्लाइट्स में बम होने की धमकी। ये
क्या है कानून व्यवस्था के साथ, किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है? क्या जो अपराधी हैं वो बेलगाम नजर आ रहे हैं? क्या वजह है आखिर इस तरीके की घटनाओं के पीछे? देखिए, मुझे ये लगता है हम्म। कि राजनीति में अब जो सत्ता पाने की जो लालसा है हम्म। वो इतनी माने ये हो चुकी है कि अब वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, किसी को भी लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो अब देखिए, कुछ समय पहले जहाजों को बम से उड़ाने की धमकी, फिर रेलवे को रेलवे गाड़ियों को में रेलवेज में पटरियों पर जो है इस तरह से कुछ सामान रख करके उनको डिरेल करने की कोशिशें। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के इस बात की ओर इशारा तो करती हैं कि कोई तो है जो किसी तरह से भी, आप जैसे हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी में आप जो पकड़ा गया है अपराधी, हम्म। वो एक सामान्य आदमी निकला एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उससे 600 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो गया। तो यानी कुल मिलाकर के आर्थिक चोट पहुंचाई जाए या उनको डराए रखा जाए, ये सारी चीजें, इनके पीछे कोई तो कुछ तो ताकतें हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि कुछ विदेशी ताकतें भी किसी तरह से फंडिंग करके अस्थिरता और अराजकता का माहौल देश में बनाना चाहती होंगी, जरूर। अब कितना सच हो, अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व मतलब राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब उन तक पर हमला हो सकता है, जापान के राष्ट्रपति को गोली मार के उनकी हत्या की जा सकती है, तो आज के दौर में तो कुछ भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में बेशक, अच्छा, दूसरी बात एक और है कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो उन्होंने उनके उनके ये बुलडोजर एक्शन और क्या कहते हैं, अपराध के प्रति जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई, इनकाउंटर, साफ इनकाउंटर्स, इन सारी चीजों के चलते मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो विरोधियों के कुछ निशाने पर तो हैं, जरूर है। दूसरी बात यह है कि इस समय चुनाव भी है, और चुनाव में इधर देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। और उन्हें महाराष्ट्र भी जाना होगा रैलियों में, उन्हें झारखंड भी जाना होगा। तो इस तरह की धमकी के जरिए ये हो सकता है कि उनके 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 जो मूवमेंट है, उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया जाए, रोकने का प्रयास किया जाए कि वो ना ही निकले। तो ऐसी स्थिति में यह है कि जैसा कि अभी हमारे पूर्व आईपीएस महोदय ने कहा कि जो सुरक्षा की जो जो समीक्षा है वो गंभीरता के साथ की जानी चाहिए, चाहे वो होप्स कॉल हो, चाहे वो झूठी कॉल हो, चाहे वो बिल्कुल, वैसे में सबसे बड़ी क्या पता जिम्मेदारी सही उन भी हो। सुरक्षा कर्मियों की हो जाती है, उस पूरे घेरे की हो जाती है जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा करता है। लेकिन इस सब के साथ साथ एक दूरदृष्टि के लिहाज से भी अगर हम देखें तो कम से कम इन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो लोग भले ही शरारत के लिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल भी उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में उनको भी जोड़ लेते हैं। बीजेपी की ओर से श्वेता दुबे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार अनिकेत बने हुए हैं। पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, मुख्यमंत्री को धमकी मिली है, फिलहाल क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव किया गया है? क्या नए सिरे से सुरक्षा की जाएगी, और क्या सुरक्षा घेरा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? उनके प्लान्स में कोई तब्दीली हुई? देखिए गरिमा, अगर बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी बात करें तो फायर ब्रांड जो नेता है उनकी छवि उनमें से कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और तमाम बार अगर बात करें तो जिस तरह से मंचों से जो संबोधन उनका होता है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से जिस तरह से संबोधन करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं साथ उनको नागवार भी गुजरता है। और ये कोई पहला वाक्य है, पहला अवसर नहीं है गरिमा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली हो। इसके पहले भी अगर बात करें तो इसी साल पिछले साल नवंबर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही एक धमकी भरा मेल जो आया था, मुंबई पुलिस को आया था। हालांकि उसमें भी छानबीन की गई थी, लेकिन कुछ उसमें सामने निकल कर नहीं आ पाया था। लेकिन अब फिर से एक बार इस तरह का जो मेल है, उसके बाद से अगर बात की जाए तो हालांकि सुरक्षा की अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा, तो पहले ही सुरक्षा मजबूत हाथों में अगर बात करें एनएसजी की, तो सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो उनकी सुरक्षा में पहले से तैनात है। हालांकि अगर बात की जाए तो इसको लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी प्रशांत कुमार है, उन्होंने भी साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दे दिए कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जो घेरा है उसको और थोड़ा सा तब्दील करते उसको और शाक शोबंद किया जाए। हालांकि पहले से अगर बात करें तो
जो प्रोटोकॉल है वो बेहद ही मजबूत प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होता है। हम देखते भी जिस समय वो निकलते भी किसी दौरे पर या कहीं भी भ्रमण पर जाते हैं तो जो कमांडो का जो एनएसजी का जो घेरा होता है उसके रेडिएशन 10 मीटर के रेडिएशन में कोई भी आ नहीं पाता है। तो निश्चित तौर पर कहना कि सुरक्षा अभी मजबूत कंधों पर है और मजबूत हाथों में उनकी सुरक्षा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से धमकी आई उसके बाद एहतियात बरतते हुए अगर देखा जाए तो कहना कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि मुंबई पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, कौन लोग हैं और किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा, हम देखते हैं कि हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर वो हमेशा चलते रहे और सनातन की बात वो हमेशा करते हैं मंचों से लगातार। वो जिस तरह से उन्होंने बयान दिए पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए उसके बाद से जो अब इस तरह के जो मेल है वो कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की अगर बात करें फिलहाल सुरक्षा भी उनकी मजबूत और अभी ऐसा कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन ये जरूर है कि अलर्ट मोड पर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से आ चुकी है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी पूरी मामले का संज्ञान लिया और जो मुंबई के तमाम जो बड़े अफसर हैं उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना को किस तरह से क्रैक करना है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर अब पूरे मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी ये देखना बहुत अहम होगा। और मेहमान हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता आनंद राय जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। आनंद जी, अभी रजनीकांत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुखिया की हम बात करें तो माफियाओं को लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया बिल्कुल सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माफियाओं को पूरी तरीके से उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। क्या यही वजह है आपको लग रहा है कि आज उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं? नहीं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी वीआईपी को धमकी मिले तो उसकी सुरक्षा में कड़ा इंतजाम करना चाहिए। लेकिन इसके पहले प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने वापस किया, जो कि बेहद संवेदनशील है। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी की सुरक्षा को, एनएसजी सुरक्षा को आप योगी जी ने वापस किया, गृह मंत्री जी ने वापस किया। तो देखिए, जो हमारे देश के वीआईपीज हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं या पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी को धमकी मिली है तो बेहद शर्मनाक है। उसे तुरंत हमारी पुलिस उसे गिरफ्तार करके उससे कड़ी से सजा देने का काम करे। अगर वो मजाक में भी उसने ऐसी हरकत की है तो उसके लिए ऐसा कानून आए कि कोई इस तरह की हरकत करने का दुस्साहस हमारे देश और प्रदेश में ना करे। ये देखिए, ये चाहे हमारे नेता योगी जी हो, चाहे वह हमारे नेता मोदी जी हो, देखिए हमारे देश पे जब बात आएगी तो हम सब लोग एकजुट हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, क्या विपक्ष को दूसरी आंख करते हैं और सत्ता पक्ष की दूसरी आंख करते हैं। आज एक धमकी मिली तो आज इनकी कड़ी सुरक्षा बढ़ गई, लेकिन क्या हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव की एनएसजी सुरक्षा वापस किए, उनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इस पे देखिए, जो होनहार चीफ मिनिस्टर रहे हों और चाहे हो इस टाइम, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, कम से कम आपने इस बात को स्वीकारा। वो कोई भी शख्स हो, किसी के भी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्वेता दुबे जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी की नेता हैं। बहुत स्वागत नाम आपका भी। श्वेता जी, मुख्यमंत्री को धमकी मिली है, क्या अब नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं आंतरिक सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीएम को धमकी मिलना और एक दूसरे राज्य में धमकी मिलना, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। जी, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे कानून व्यवस्था से जो ऐसे तत्व है जो इस देश में, जो इस प्रदेश में अराजकता चाहते हैं और एकता नहीं चाहते, अमन और शांति का जो प्रशासन और जो चल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। तो उसमें विघ्न डालने के लिए इस समय तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इस सब को डिस्टर्ब करने के लिए ये एक साजिश भी हो सकती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार के उनको भी धमकी दी गई है, ये वॉल्स भी हो सकती है। लेकिन पिछले बहुत सालों में हमने अपने कई नेताओं को इस तरह के हमलों में गंवाया है, तो हमको इस बात को बहुत हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको तो जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इस स्तर के नेतागण हैं उनके लिए एक कठोर और मतलब वैसे अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था
रखनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे कि इनकी जान सुरक्षित रहे और इस तरह की घटनाएं और धमकियां, और जो धमकी दे रहे हैं उनको पता लगा के उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगर ये झूठा भी है, ये मजाक में भी किसी ने किया है, तो कम से कम आगे से उसकी हिम्मत ना हो और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, जिससे कि भय का और एक वैसा वातावरण प्रदेश में और देश में क्रिएट ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए कि इस पूरे मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके से लोगों में डर कायम करना चाहते हैं और लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का उनका मंसूबा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बात है कि सीएम को धमकी मिली है और एक दूसरे राज्य में पुलिस को ये धमकी दी गई है। इसी पर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, अनिकेत तिवारी का सबसे पहले रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हैं। अनिकेत, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस पूरी जांच में सहयोग करेगी और मुंबई पुलिस के साथ में जहां पर ये धमकी दी गई है, सामंजस्य बिठाकर इस धमकी देने वाले का पता लगाया जाएगा? देखिए गरिमा, अगर बात करें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो पहले उनकी सुरक्षा वो इंटेलिजेंस के हाथों में होती है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस अब पूरी तरह से इस बात को मुफीद रखता है कि जितने भी जो बड़े नेता अगर उनको कहीं से कोई धमकी वाला मेल या कोई ऐसा मैसेज या कोई भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर कहीं ना कहीं तुरंत एक्शन लिया जाता है। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें मुंबई में जो धमकी वाला जो मेल आया है, उसके बाद से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें गरिमा, तो जो डीजीपी प्रशांत कुमार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की, और जो मुंबई के जो तमाम जो बड़े अफसर हैं उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से ट्रैक करना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा, तो जिस तरह से फायर ब्रांड नेताओं की जो गिनती में शुमार वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, अगर देखें तो आज कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सबसे बड़ा अगर कोई नाम सामने आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। और तमाम बार उन्होंने मंचों से हिंदुत्व को लेकर तमाम वो बड़े बयान भी दिए जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कहीं ना कहीं नागवार भी गुजरे हैं, और इस तरीके की धमकी वाले मेल उनको पहले भी आते रहे। हालांकि अगर बात करें तो नवंबर के माह में ऐसा एक मेल उनको मिला था, जो हालांकि वो प्रयागराज का एक लड़का था जो वकील की पढ़ाई कर रहा था, हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और कहीं ना कहीं उसने फेमस होने के लिए पूरा घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से ये जो मेल आया है और जो बात कही गई उस पूरे मेल में कि 10 दिनों के अंदर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद से इस मेल को कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंभीरता से उत्तर प्रदेश पुलिस भी ले रही है, और यही कारण है कि जो डीजीपी प्रशांत कुमार है वो पूरी तरह से कहने की पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल, यानी अफसरों की ओर से पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की जानी शुरू हो चुकी है। अनिकेत, बिल्कुल ठीक कहना है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा खुलासा भी पुलिस की ओर से किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बाकी के मेहमानों का रुख कर लेते हैं, रजनीकांत जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। रजनीकांत जी, आपने बड़ी अहम बात कही थी कि माफियाओं के निशाने पर वो जरूर रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हो या फिर जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बातें भी वो करते आए हैं, बड़े बयान भी उनकी ओर से कई बार दिए गए हैं। क्या यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया को भी टारगेट पर लिया गया? एक दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो एक बहुत जानी मानी शख्सियत है, देश भर में उनका नाम है, भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से उनकी छवि पर अगर नजर डालें तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी छवि बन चुकी है। कि यही वजह है कि उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है? यही वजह लगती है मुझे। वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, और उन्होंने भय मुक्त माहौल उत्तर प्रदेश का बनाने में काफी हद तक जो है अच्छा काम किया है। ठीक है। इसके अलावा उनकी मांग जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बढ़ रही है, अन्य प्रदेश अब देखिए जैसे उनका बटेंगे तो कटेंगे, सबसे पहले बयान उन्हीं का आया। बिल्कुल। उसके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वही बात कही, और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा का, उसने भी इसी बात को इंडोर्स किया कि हाँ ये बात सही है कि मतलब चाहे 900 साल की गुलामी रही हो, उसका कारण भी या उन बाहर के लोगों का आने का कारण भी यही रहा कि हम लोगों को आसानी से बांटा जा सकता था, छोटे मोटे अपने निजी कारणों के चलते, और यही वजह आज भी है। तो ये वो बात कायम है। तो योगी जी उस बात को बहुत मजबूती से रेखांकित कर रहे हैं पूरे देश में, और उनकी इस बात को लोग सराह भी रहे हैं। धीरे धीरे उनका कद जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से बढ़ चुका है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो यही वजह मैं लगती है कि ये उन्हें कह भी सकता हूं कि निशाने पर बाहर रखा भी जा रहा है। ठीक है सर। जयप्रकाश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, पूर्व आईपीएस हैं जयप्रकाश जी। देखिए, अब इस सब पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है पुलिसकर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की, या फिर जो भी पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी। सर, इंटेलिजेंस पूरी जिम्मेदारी संभालता है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में उनका शेड्यूल रहता है, डे प्लान रहता है, अलग अलग जगहों पर वो आते हैं, तो कभी भी हम ये जानना चाहते हैं किसी ऐसी बड़ी शख्सियत को अगर धमकी मिलती है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की आ जाती है पूरी तरीके से। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस पूरे प्रोफेशनली देखेगा। इसमें तीन पहलू हैं। एक तो सुरक्षा से संबंधित पहलू है। तुरंत सुरक्षा को और तत्काल एक समीक्षा होती है और समीक्षा कर दी गई होगी। यदि कहीं कोई कमी दिख रही होगी और तो उसको टाइट कर लिया गया होगा, नंबर एक। नंबर दो, फ्यूचर में भी उनके विजिट्स वगैरह को और सुरक्षित रखने के लिए उसकी समीक्षा हो रही होगी, प्लानिंग चल रही होगी और व्यवस्था कर भी ली गई होगी। तीसरी बात है कि जहां से धमकी आई है, यद्यपि अरेस्टिंग हो गई है मुंबई पुलिस द्वारा, तो यूपी की पुलिस की टीम भी जाएगी, पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद उनके जो और कनेक्शंस होंगे, वो किसी इंडिविजुअल की कॉल है या उससे जुड़े हुए और लोग हैं, इसकी पूरी गहराई से छानबीन होगी। किसी भी चीज को पुलिस लाइटली नहीं लेगी, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था जो सुरक्षा से जुड़ी है वो कोई भी चीज छोड़ देगी। तो इसे पूरी गंभीरता से लिया गया है और पुलिस विभाग इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, सुरक्षा की समीक्षा भी कर रहा है और इस तरह के किसी भी खतरे से को दूर करने के लिए जो प्रोएक्टिव कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां भी की जा रही। ठीक है सर, यही उम्मीद है कि देखिए जल्द से जल्द इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा खुलासा पुलिस जांच में होगा और उम्मीद है कि ऐसे शख्स का पता भी लगाया जाएगा जिसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। श्वेता जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, इसके पहले भी हमने देखा है कि कई सारी बड़ी शख्सियतें, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, उनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है और ऐसे में मुख्यमंत्री को धमकी मिलना, आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा? हालांकि जैसा जयप्रकाश जी ने कहा कि गिरफ्तारी हो भी चुकी है मुंबई में। जी, ये जरूरी आवश्यक है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि योगी जी अपने जो उनका कार्यशैली है और क्रियाकलाप है उससे जनता बहुत प्रभावित है और अभी चुनाव होने वाले हैं तो उनका योगी मॉडल बहुत फेमस है, तो उनको कई जगह पर जाना है चुनाव प्रचार करने, तो ये सिर्फ अभी ही नहीं आगे तक के लिए उनकी सुरक्षा की कठोर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं, जो इस देश में अस्थिरता चाहते हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो योगी जी के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज कह रही है, अभी उनका लेटेस्ट ये बयान था कि कटोगे तो बटोगे, मतलब एकजुट होना आवश्यक है हमारे लिए, ताकि हमारे देश का उत्तरोत्तर विकास हो सके। तो इसी के चलते उनके खिलाफ और भी जो लोग हैं वो सब विरोधी जो लामबंद हो रहे हैं, विरोधी से मेरा तत्व देश विरोधी तत्वों से है, विरोधी पार्टियों से नहीं है, वो सब उनको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो ये अति आवश्यक है, मतलब से कहना चाहिए परम आवश्यक है। पुलिस अपना कार्य कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चौकन्ना और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि उनकी कार्यशैली से जो माफिया है, जो इस तरह के लोग हैं, अलगाववादी, आतंकवादी, उनको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका कार्यकलाप ठप हो चुका है, तो इसलिए वो उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, तो इसका निश्चित होना ये चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी का रुख कर लेते हैं। आनंद जी, वर्तमान की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के कुछ बयान है जो राजनीति में काफी पारा हाई कर चुके हैं। बटोगे तो कटोगे, ये आपने सुना। समाजवादी पार्टी की ओर से आप प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी ने उसका जवाब भी दे दिया है। सारी बातें ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा किसी की भी हो बहुत अहम है, ये आप भी कह चुके हैं पहले। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री को इस तरीके की धमकियां क्यों मिल रही है? समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या बयानों की वजह से ही वो निशाने पर हैं? देखिए, वो अभी हम तो इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशील थे, लेकिन श्वेता जी ने भी कह दिया कि उनके बयानों की वजह से ऐसी, तो ये राजनीतिक स्टंट है इन लोगों का। देखिए, गलत बात है। समाजवादी पार्टी ने कहा बटोगे कटोगे तो पिटोगे,
ठीक है आपकी श्वेता कार्यशैली जी, क्या है? श्वेता जी ये सुन कोई लेते हैं, सुनते नहीं हैं है, उनको, वो पहले वैसे ही सुनते हैं, फेमस है। पहले उन्हें बोलने तो कांग्रेस दीजिए। समाजवादी पार्टी को करना है। श्वेता जी उनको बोलने तो इससे क्या दीजिए मतलब आप। है? श्वेता जी मुख्यमंत्री ठीक है, इससे क्या मतलब है? श्वेता जी अब उनको बोलने तो दीजिए मैम। सर बोलिए जल्दी से। मैं इसको बिल्कुल राजनीति से हटकर, चाहे रजनीकांत जी हो चाहे श्वेता जी हो, लेकिन इन दोनों लोगों ने राजनीति से उसको प्रेरित कर दिया कि कटोगे तो बटोगे। ये राजनीति में कौन सा नारा है? इसके पहले बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी ने बांटने की राजनीति नहीं किया। सभी ने जोड़ने के लिए जोड़ने की राजनीति किया। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव पीटीए से सबको जोड़ चुके हैं, तो पीटीए से इनको बहुत खतरा है, तभी वो कटोगे तो बटोगे का नारा दे रहे हैं। पीटीए में हमारे पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े सभी जातियां आ जा रही हैं और हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो इनको बहुत सा डर है कि हमारा ठीक है सर, देखिए राजनीतिक चीजें एक जगह। मेरा सवाल बिल्कुल अलग था कि एक शख्स को धमकी मिल रही है, क्यों मिल रही है, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है, आप उसमें भी राजनीति जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के पास में एक मेल आया जिसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफे दे देने की बात कही गई और कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो 10 दिनों के भीतर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। अब हालांकि पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है, एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उम्मीद है जल्दी पूरे घटनाक्रम में बड़ा खुलासा होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।